हाय एवरीबॉडी, वेरी 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 हेलो टू यू ऑल। मैं श्याम मसारे आप सभी लोग साथ यहाँ पे आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बैंक प्रो पर ईएसआईसी की एग्जामिनेशंस की डेट्स आ चुकी हैं। आप सभी लोग ईएसआईसी को लेकर जम के प्रैक्टिस कर चुके होंगे। नो डाउट ईएसआईसी के लिए हम सभी लोगों ने टोटल 15 से 18 मॉक टेस्ट लाइव सॉल्व कराया है। तो इस सभी मॉक टेस्ट का आप सभी लोग का फायदा उठाने का समय आ चुका है। फायदा उठाने से पहले अभी एग्जाम के कुछ टाइम बचे हुए हैं, तो उसमें जो टाइम बचा हो उसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि क्या लास्ट मोमेंट पे रीजनिंग के लिए कर सकते हैं। तो लास्ट मिनट टिप्स क्या है ईएसआईसी एग्जामिनेशंस के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपने बारे में। मैं श्याम मसारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर, 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। गवर्नमेंट एग्जाम की स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग इसका डिमांड कर रहे थे। 26 मार्च को सैटरडे सुबह 10 बजे बैंक एग्जामिनेशन का, एसएससी का 2 बजे, रेलवे का 5 बजे। एसए लाइव कोड यूज कर लीजिए ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो नॉर्मली आगे सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे वो भी हो जाए और फ्री एनरोलमेंट हो जाए इस कोर्स पे। कुछ बेहतरीन कोर्सेज जो 9 मार्च से स्टार्ट हुआ है, मेरा खुद आरबीआई सेशन का बैच है, उसे भी आप सभी लोग उसे देख सकते हैं। टारगेट एसबीआई अप्रेंटिस बैच भी स्टार्ट हुआ, क्लर्क एसबीआई का बैच भी स्टार्ट हुआ है। ये सारे बैचेस, ऐसे बहुत सारे बैचेस को एक साथ आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जरूरी है। ये आपको सारे के सारे मिलेंगे। अगर आप इनके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन चाहते हैं तो आप आइकॉनिक फीचर्स पे जा सकते हैं, उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन आइकॉनिक जाएगा, क्योंकि सारी फीचर्स अन अकेडमी के आपको अवेल्ड होंगे। 1 साल या 2 साल के लिए चाहिए आइकॉनिक फीचर्स के साथ, ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। कोड यूज करिए एसए लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट एडिशनल के बेनिफिट पा सके। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 साल या 2 साल के लिए आप चाहिए, ये अमाउंट आप पे करिए, एसए लाइव कोड यूज करिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट एडिशनल मंथ के बेनिफिट मिल जाएगा आपको। 6 नए गोल भी स्टार्ट हुए हैं। बैंक एग्जाम कन्नड़, बैंक एग्जाम तेलुगु, बैंक एग्जाम तमिल, स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, सर्विस एग्जामिनेशन, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क एग्जामिनेशन की, जहां टॉप एजुकेटर्स ऑफ जीए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आपको बेस्ट बैचेस दे रहे हैं, जो लाइव डाउट क्लासेस भी दे रहे हैं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, क्लासेस हैं, क्विजेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, क्लास पीडीएफ है, फ्लेक्सिबल है, जिस टाइम पे आप क्लास देखना चाहे उस टाइम के बैच आप एनरोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, टॉप एजुकेटर्स इंडिया के, इनके सब्सक्रिप्शन के प्राइस भी बहुत रिड्यूस्ड है। जैसे 2 साल का आपको सिर्फ 4000 रुपीज पे करना है, अब इसे आज ही अवेल कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। आइए चलिए बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स की। सबसे पहली बात, ईएसआईसी में आपको पता है टोटल हमारे पास जो एग्जामिनेशंस में 3 सेगमेंट आए, स्टेनो, एमटीएस एंड तीसरा जो हमारे पास बात बनी, वो हमारे पास बात बनी है दैट इज यूडीसी। ये तीनों पार्ट हमारे पास ईएसआईसी 2022 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये हमारे पास दिया गया। अब द पॉइंट इज कि सर हमारे पास एग्जाम तो हमें पता है और सारे सारे ये चीजें तो आपको पता होगा कि रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। रीजनिंग हमारे पास सभी सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपना। तो रीजनिंग के बारे में वन बाय वन, जो लोग भी अभी एग्जाम देने जा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे क्या करें, आपके पास कितना समय है ये देख लीजिए। मैं समय लॉक इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों के एग्जामिनेशन के डेट्स अलग अलग है। स्टेनो, एमटीएस और यूडीसी 19, 20 और 26 को है, तो तीनों डेट्स अलग अलग है। तो मैं डायरेक्टली एक साथ टाइम नहीं बोल पा रहा हूँ। आपके पास 5 दिन है, आपके पास 8 दिन है या 12 दिन, ठीक है, तो टाइम अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको करना क्या है, लास्टली ये बता दे रहा हूँ, आप अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिए। लंबा समय है आपके पास तो आप दिन में कम टाइम दे दीजिए, और ज्यादा टाइम है तो आज जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने का मतलब ये है कि आपको ईएसआईसी एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई होगी। यानी एक चीज चेकलिस्ट में हमारे पास क्या होगा, चेकलिस्ट देख लीजिए, कौन कौन सा चीजें हैं जो आपका हो चुका हो। सबसे पहली बात, आपका पूरा कंप्लीट हो गया हो कोर्स, यानी या सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो आपने, ये आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। दूसरा, हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किया हो, मॉक टेस्ट सॉल्व किया हो अपने रिलेटेड एग्जाम का, कम से कम 10, एटलीस्ट 10, ये मिनिमम है, ये सारा चीज मिनिमम की बात कर रहा हूँ। एंड तीसरा जो चेकलिस्ट हमारे पास पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम सभी लोगों ने जितने भी हमारे डाउट्स थे वो प्रिपेयर्ड है, या फिर अपना एक टारगेट सेट कर लिया है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया टारगेट। मेरा मानना है कि आप परसेंटेज की बात करें 70 to 80% में रहिए,
इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग है। तो वहाँ पर 70 to 80% में रहिए, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ बहुत दिनों बाद इस स्टेनो एमटीएस और यूडीसी साथ में आया है, तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हर हाल में 70 to 80% मार्क्स में आपको रहने पड़ेंगे। ये चेकलिस्ट है हमारे पास जो आपका ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट मिनट टिप, लास्ट मिनट में क्या करना चाहिए, बात करें हम सिर्फ रीजनिंग की, तो रीजनिंग की मैं बात करूंगा हमारे पास कैटेगराइजेशन की। तो हम रीजनिंग को कैटेगरी डालेंगे, टोटल 3 कैटेगरी, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास दैट इज वर्बल पार्ट, वर्बल पार्ट। दूसरा है हमारे पास सीटिंग एंड पजल, सीटिंग एंड पजल। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉक टेस्ट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं वर्बल पार्ट। वर्बल पार्ट के बारे में बात करें, वर्बल पार्ट में हमारे पास आते हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, आधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट रैंकिंग, नेक्स्ट हमारे पास साइलोगिज्म, ये एक्चुअली एनालिटिकल का पार्ट होता है बट इसी में डाल दिया। नेक्स्ट इनइक्वालिटी, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास दैट इज डाटा सफिशिएंसी, डीएस। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया हो। अब लास्टली आप इस पे क्या करने वाले हैं, लास्टली हर एक टॉपिक से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ईच टॉपिक से कवर होना चाहिए अभी लास्ट मिनट पे। वापस ये 50 क्वेश्चन वे होने चाहिए जो आपने अभी नहीं किया हो उन पे। इससे क्या होगा, लास्ट मिनट में अगर हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन अगर आप अभी करना स्टार्ट कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और हर एक टॉपिक के लिए जो टाइमर आपका रन करेगा, जो टाइमर आपके पास रन करेगा वो रन करेगा 30 ले लो, 30 से 45 सेकेंड का। ठीक है, ये टाइमर हमारे पास होना चाहिए। 30 to 45 सेकंड में हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन पिक करिए जिसका आंसर आपको याद ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी वो आपको सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे ये। और जिस क्वेश्चन में भी कम टाइम लग रहा है या ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए आप अपने मेंटर से लाइव क्लासेस दौरान अनअकैडमी पर आप बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने बताया, क्या बताया कि आप आज आज के डाउट पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आज के डाउट पे भी जा सकते हैं, फोटो क्लिक करके पूछ सकते हैं, या फिर आप रेज हैंड ऑप्शन चूज करके बात करके अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लासेस द्वारा अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हो, तो इसे भी आप अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, वर्बल पार्ट के बारे में। यानी हर एक क्वेश्चन 30 से 45 सेकंड के अंदर हमारा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है दैट इज सिटिंग एंड पजल। सिटिंग एंड पजल में आपके पास जानते हैं, सिटिंग एंड पजल हमारे पास, सिटिंग की बात करें 50% क्वेश्चन सिटिंग का होगा और 50% क्वेश्चन हमारे पास पजल का होगा, अगर इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इनके क्वेश्चंस मैं बात करूंगा, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए जितना ज्यादा हो सके। आप लास्टली आप इसके मान के चलिए 25 सिटिंग एंड पजल आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप सिटिंग पजल 25 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं इस लास्ट मोमेंट पे, हो सकता है आपके पास 5 ही दिन हो सकता है आपके पास 15 दिन हो, तो इन दोनों ही टाइम में आपको 25 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस ताजा ताजा हुआ रहता है तो आपको पता रहता है कि कितना डाटा का क्या मतलब होता है, फटाफट उसको समझ लेंगे। अगर पीछे पड़े हुए हैं लेकिन वो उस समय क्लिक करने में ना, आपको सोचने में, वहां तक जाने में, वापस आके क्वेश्चन पे पहुंचने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आप एरर कर सकते हो, लेट कर सकते हो, इतना ध्यान रखिए। और मॉक टेस्ट की बात करें तो 10 मॉक टेस्ट इन इस वीडियो देखने के बाद 10 मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। या फिर आप कह लीजिए मॉक टेस्ट आप तब तक देते रहिए जब तक आपका टारगेट जो है हमारे पास 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व ना होने लगे, तब तक देते रहिए। जो आपका मेजर टारगेट, जो मॉक का टारगेट है या फिर हमारे पास मार्क्स गेन करने का टारगेट है वो 70 to 80% है। जब तक 70 to 80% नहीं आ जाता तब तक आप ये करते रहिए। फिर से बोल रहा हूँ, वर्बल कर लो, सिटिंग और पजल पे लास्ट मोमेंट पे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए जितना टाइम बचा लोगे वर्बल पार्ट में उतना ही टाइम आपको सिटिंग एंड पजल में मिलेगा, तो आप उसे स्पीडली थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, अन अकेडमी पे फ्री, अभी इन सभी चीजों का मुद्दा ये आता है कि मिलेगा कहाँ, कहाँ से गेन करेंगे। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, फॉर वर्बल पार्ट आप सभी लोग, ठीक है, 50 क्वेश्चन ईच का करना है, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर आप अन अकेडमी के पेड सब्सक्राइबर हैं,
पेड सब्सक्राइब यानी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। तो एक बैच मैंने रन करी थी, जो पोल पे रन करी थी, जहां आप सीधा डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पीडीएफ को। टॉप 50 सीरीज का, टॉप 50 मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टॉप 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक सीरीज दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक सीरीज दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते थे। मैं एक लोकेशन भी बता रहा हूँ जहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन वहां से पा सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज आप देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज वहां से डाउनलोड कर लीजिए अगर पेड सब्सक्रिप्शन है। नहीं है तो आप सभी लोग SA लाइव कोड यूज करके फ्री इनरोलमेंट कर लीजिए, और इनरोलमेंट करने के बाद, और या तो पेड वाले भी जो भी हैं वो लोग भी एक काम तो जरूर करेंगे, दैट इज फॉलो मी, मुझे फॉलो जरूर कर लेंगे। पेड सब्सक्राइबर वहां पे जाके इनरोल करके आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, सभी डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। नहीं है ऐसे लाइव के साथ आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर चल रहे हैं अच्छे। एंड दूसरा जो हमारे पास मेजर काम करना है वो ये है, फ्री अगर आप चाहते हैं कि फ्री डाटा देख लूँ, तो फ्री एक साथ 50 तो नहीं है, लेकिन 30 का बेंच है, 30 क्वेश्चन का। तो आपको सर्च क्या करना होगा, वापस से अनअकैडमी पे जाना होगा, अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल को फॉलो करना होगा, फिर उसके बाद मेरी फ्री क्लासेस के सेक्शन में जाना होगा, और ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ पे सर्च करिए, और सर्च बॉक्स में आपको लिखना क्या है वो बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज स्पीड क्विज। क्या? टॉपिक वाइज स्पीड क्विज, ठीक है। टॉपिक वाइज स्पीड क्विज सर्च करिए, आगे स्पेस देखिए, जो टॉपिक आप करना चाहते हैं वो टॉपिक का नाम भी डाल सकते हैं। टॉपिक वाइज स्पीड क्विज पे चाहिए, और सभी के स्पीड क्विज के फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, सही आंसर मार्क किए हैं, सब कुछ किया है। तो आप हैंड रिटन वाला या तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने में आप जितना टाइम आपको लगे उतने से तेज कराइए। इस पे 30 to 45 सेकंड टाइमर रन करके कराया हुआ है, और डेली 9 PM पे मैं ये कराता हूँ, मिक्स्ड कराता हूँ, ठीक है। सिटिंग एंड पजल के लिए आपको डेली आपको ये करना पड़ेगा, ऑन यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। एक चैनल का नाम है, जो यही चैनल है बैंक प्रो, इसके अलावा एक चैनल है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स, ये हमारे पास लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल है। इसे सर्च कर लीजिए, या इसके वीडियोस ऑप्शन में जाके, वीडियोस ऑप्शन में जाके आप सर्च कर लीजिए, सर्च बॉक्स में आप सर्च करिए, सर्च में आपको लिखना है टॉपिक वाइज नहीं, डेली सिटिंग डोज या डेली पजल डोज, ये भी कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं, या फिर आप मुझे अनअकैडमी पे जब फॉलो करेंगे ना, फॉलो करने के बाद आप फ्री क्लासेस में जाइए, 3 आवर्स पजल सर्च कर लो, 3 आवर्स पजल सर्च कर लीजिए, या 3 आवर्स सिटिंग सर्च कर लीजिए। ये दो के दोनों सर्च कर लीजिए, तो 3 घंटे में कम से कम 20-25 पजल तो एक एक फाइल में आपको मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लेन डाउनलोड करिए सारा कुछ। मॉक टेस्ट के लिए अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फटाक से उसे सारे मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड ESIC उसे आप सॉल्व कर लीजिए, आप इसमें भी उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपको लास्टली पता चल गया कि क्या क्या चीजों पे प्रैक्टिस करनी है और कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये बात ध्यान रखिए। टारगेट हमारा 70 to 80% का रहना चाहिए, इसमें से 1 मार्क्स भी ना कम हम चाहेंगे ना ज्यादा चाहेंगे। एग्जाम में फोड़ के आना है, रुकना नहीं है, एकदम सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। भाई हमारे रीजनिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स लाके अपना सिलेक्शन तय कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट आएंगे, तो आज का डाउट फीचर्स अवेल कर सकते हैं आप। उसमें आप फोटो क्लिक कर लीजिए, क्रॉप कर लीजिए, जितने मतलब उतने सब्जेक्ट टैग लगा के भेज दीजिए, सोल्यूशन पूछ सकते हैं। तो 3 डाउट एक बार में पूछ सकते हैं, जब तक एक सोल्यूशन आता है तो 2 और आप पूछ सकते हैं। आज का डाउट फीचर्स अवेलेबल। रेज द हैंड ऑप्शन चूज करके बात करके अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लासेस दौरान अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बातचीत से। कोई भी इनप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी अनअकैडमी वीडियो में पाते हैं तो आप उसे सबसे पहले रिपोर्ट करके प्राइस क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ही आपको उसको फॉर्म मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और याद रखिए 70 to 80% से नीचे रहेंगे तो चांसेस बहुत कम है। लाइक एंड शेयर ये जरूरी है। एंड ऑल सेट, चलिए क्रैक करते हैं। ESIC एग्जाम हमारा होना चाहिए, इतनी मेहनत हम लोगों ने करी है, तो आज लास्ट मोमेंट पे आपको ये भी काम करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, और लाइक तो जरूरी है।